आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के तीनों अजला में दंगल सच गया। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और वादी जहलम में पोलिंग जारी। तीनों अजला में 1314 पोलिंग स्टेशन और 1884 पोलिंग बूथ कायम किए गए। प्रिजाइडिंग अफसरान, पोलिंग अफसरान समेत 6966 एहलकार तैनात किए गए। मुजफ्फराबाद डिवीजन में वोटर्स की कुल तादाद 6,95,049 है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद पोलिंग इंतखाबात। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के तीनों अजला में इंतखाबी दंगल। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और वादी जहलम में पोलिंग का सिलसिला जारी है। तीनों अजला में 1314 पोलिंग स्टेशन और 1884 पोलिंग बूथ कायम किए गए। प्रिजाइडिंग अफसरान, पोलिंग अफसरान समेत 6686 एहलकार तैनात किए गए। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। तीनों अजला में 2716 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन के बल्दियाती इंतखाबात में 21 खवातीन भी मैदान में हैं। वादी नीलम में 1, वादी जहलम में 5 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। तीनों अजला में 2716 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन के बल्दियाती इंतखाबात में 31 खवातीन भी मैदान में हैं और वादी नीलम में 1 जबकि वादी जहलम में 5 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और वादी जहलम में पोलिंग का सिलसिला जारी है जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के तीनों अजला में इंतखाबी दंगल। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और वादी जहलम में पोलिंग जारी और तीनों अजला में 1314 पोलिंग स्टेशन और 1884 पोलिंग बूथ कायम किए गए। इस पर मजीद तफसीला जान लेते हैं आसिफ रजा मीर से। जी आसिफ, बताइएगा टर्नओवर कैसा है, हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। बड़ा तारीखी दिन है आज़ाद कश्मीर के अंदर कि 31 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। आज मुजफ्फराबाद, नीलम, हटिया जिसे झेलम वैली भी कहते हैं, लोगों की बड़ी तादाद बाहर आ रही है, वोटिंग के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी गहमा गहमी है, उम्मीदवार लोगों को घरों से ला रहे हैं और खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो आज इस अमल में शरीक है। 31 के करीब खवातीन है जो बराह रास्त इस अमल में हिस्सा ले रही हैं और जूं जूं धूप की जो है वो हिद्दत बढ़ रही है, मौसम बेहतर हो रहा है तो लोगों की तादाद भी बढ़ रही है। अभी कुछ देर पहले जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस अब्दुल रशीद सलेरिया, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सलेरिया यहाँ पर आए और उन्होंने पोलिंग स्टेशन का विजिट किया और उनका ये कहना था कि बहुत हौसला अफजा टर्न आउट रहेगा। वो इंतजाम के हवाले से बड़े पुरुम्मीद दिखाई दे रहे थे। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी अपडेट करता चलूं कि हमारा एक नवाही इलाका है कचीली, वहां पे तसादम हुआ है। तसादम की इत्तला मिली है, 5 अफराद जख्मी हुए हैं जिसमें एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। क्योंकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सिर्फ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर पुलिस ही 4500 एहलकार हैं जो इस सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। रेंजर्स या पाक फौज की उस तरह की खिदमात हासिल नहीं है, बल्कि पाक फौज को क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर रखा गया है। और वादी नीलम में चूंकि इस वक्त शदीद ठंड का राज है, यही सूरत हाल लीपा की भी है, तो वहां पर अभी टर्न आउट कम है। बाज़ जगहों पे अमला नहीं पहुंचा, बाज़ जगहों पे पोलिंग एजेंट नहीं थे, इसलिए पोलिंग का अमल ताखीर से शुरू हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ही वक्त आगे बढ़ रहा है तो लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। आप माजूर अफराद को भी देख रहे होंगे, खवातीन को भी देख रहे होंगे, तो उम्मीद की जा रही है कि आज टर्न आउट जनरल इलेक्शन के मुकाबले में बहुत बेहतर रहेगा। जी अच्छा आसिफ, ये भी बताइएगा तमाम पोलिंग स्टेशंस पर क्या अमला और सामान मौजूद है? आपने कहा था कि कुछ पोलिंग स्टेशंस पर अमला नहीं पहुंचा, कुछ देर कबल आपने बताया था। इसके अलावा खवातीन वोटर्स के टर्नआउट के हवाले से बताइएगा, क्या खवातीन भी घरों से बाहर निकली? जी बिल्कुल, चूंकि बहुत दूर दराज इलाके हैं, बाज़ जगह ऐसी हैं जहां पे इस वक्त बर्फबारी की वजह से रसाई बहुत मुश्किल है। चूंकि ठंड है और वहां पे पुलिस का और दीगर अमला जो है रात गए तक हमारी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि अभी हमें गाड़ियां मुहैया नहीं की गई, तो इसलिए वहां पे बाज़ जगहों पर नहीं पहुंच सके थे। अभी इतलात मौसूल हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता वहां पे अमला पहुंचना शुरू हो गया है। अब चूंकि ताखीर से ये अमल शुरू होगा तो यकीनन इसका जो है ना वो 5 बजे के बाद तक
جو ہے یہ انتخابی عمل ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، چونکہ الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق جتنے لوگ اس احاطے میں موجود ہیں جب تک وہ ووٹ پول نہیں کرتے تب تک پولنگ کا عمل جاری رہے گا۔ جہاں تک آپ نے خواتین کی بات کی تو آزاد کشمیر میں چونکہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اس طرح کے جو جنرل الیکشن ہو یا یہ جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو آج بھی ہم نے دیکھا ہماری خواتین بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور وہ اپنے پسندیدہ امیدواروں کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں، ووٹ بھی ڈال رہی ہیں۔ ابھی چونکہ صبح کا وقت ہے لیکن جو وقت آگے بڑھے گا مظفر آباد، نیلم اور ہٹیا میں آپ دیکھیں گی کہ بڑی تعداد میں خواتین سامنے آئیں گی اور 31 خواتین اس میں براہ راست حصہ لے رہی ہیں۔ میں بار بار یہ فگر اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے اس طرح کا مزاج اور رواج نہیں تھا۔ یہ خواتین ٹرینڈ سیٹر ہیں کہ اگر ان 31 میں سے جو خواتین کامیاب ہوں گی وہ براہ راست جو ہے وہ منتخب ہوں گی۔ اس کے علاوہ خواتین اور نوجوانوں کا کوٹا بھی موجود ہے خواتین کی نمائندگی کو انشور کرنے کے لیے۔ تو یہ عمل ابھی تو بڑے پرامن آصف، آپ انداز کا میں بہت جاری ہے۔ شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔